अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों की जो कि अंदरूने सिंध, पंजाब, गांव देहातों, जिलों, जंगलात, रेगिस्तान, नदी नालों, पता नहीं कहां कहां से उठ के कराची में येंगो, इनड्राइव बाइकिया और ऑनलाइन टैक्सी का काम करने आए हुए हैं। ये तालाब की वो गंदी मछलियां हैं जिनसे पूरा तालाब गंदा हो जाता है, बल्कि गंदा हो चुका है। सारी मार्केट इन्होंने तबाह कर दी है, पूरे काम को बर्बाद करके रख दिया है। इनके कराची के रहन सहन के ऊपर आप लोग जाएं तो भाई इनका तो रहना फ्री है कराची के अंदर। वो कैसे? ये लोग एक क्वार्टर लेते हैं एक कमरे का और उसके अंदर 10-10 बंदे सो रहे होते हैं। हर बंदे के हिस्से में महीने में 1000 रुपए किराया आता है और 1000 रुपए किराया कुछ भी नहीं है। सुबह का नाश्ता ये लोग सैलानी से करते हैं, दोपहर का खाना सैलानी, छीपा, जेडीसी और किसी भी दस्तरखान पे मौका मिल गया वहां बैठ के दोपहर का खाना खा लिया, और रात के खाने का भी इनका यही सिस्टम होता है। कुल मिला के सारे दिन में अगर ये लोग कहीं से चाय पीते हैं तो उसका पैसा इनको देना पड़ता है, और वो भी इनको चुभता होगा कि हम भाई पैसा क्यों दे रहे हैं, कोई चाय के फ्री का सिस्टम भी निकल जाए तो अपना कराची में रहना बिल्कुल फ्री हो जाए। इनको इस फील्ड के अंदर शापर कहा जाता है, और इन्होंने इनड्राइव और बाइकिया का काम इस कदर गंदा किया हुआ है कि कस्टमर जो भी रेट लगाता है ये उठा के ले जाते हैं। रेट्स इन्होंने तबाह कर दिए हैं और बिल्कुल घटिया रेट इनकी वजह से इनड्राइव और बाइकिया पर हो गया है। मिसाल के तौर पे बाइक के ऊपर अगर 20 किलोमीटर की राइड है और कस्टमर ने उसके 200 रुपए लगाए हुए, तो वहां पे जो शापर खड़ा हुआ होगा वो उसको 200 में भी उठा के ले जाएगा। ना ये लोग पर किलोमीटर देखते हैं, ना ये लोग डिस्टेंस देखते हैं, ना ये कोई हिसाब लगाते हैं। बस इनको यही है कि राइड आए हम उठाएं, ले जाएं, पैसे लें, बस इनका यही काम है। अगर इन ड्राइवर बाइकिया पे काफी देर से कोई राइड लगी हुई है और उस राइड को कोई नहीं उठा रहा, तो समझ जाएं कि उस एरिया के अंदर कोई भी शापर नहीं खड़ा हुआ, और जैसे ही वहां पे कोई शापर आएगा तो उस राइड को उठा के ले जाएगा। दूसरी तरफ अगर कराची के रिहायशियों की बात करें तो भाई वो क्या करेगा बंदा, अगर वो फैमिली वाला है, सुबह उठेगा, नाश्ता करेगा, बच्चों को स्कूल छोड़ेगा, उसके बाद घर के जरूरी काम करेगा, उसके बाद फिर वो काम पर निकलेगा, दोपहर को अपने जेब के पैसों से खाना खाएगा, किसी दस्तरखान पे बैठ के नहीं खाएगा। उसको पता है कि ये उन लोगों के लिए है जो कि खाने का पैसा नहीं दे सकते, गरीब है, मुस्तहिक है। वो कभी भी आपको दस्तरखान पे बैठा हुआ नहीं दिखेगा। उसके बाद वो काम करेगा, शाम को टाइम से घर जाएगा, घर वालों के साथ खाना खाएगा, टाइम स्पेंड करेगा, घर के कोई जरूरी काम है वो करेगा, और डेली खर्चा देगा घर पे। जितना खर्चा कराची वाला डेली अपने घर में देता है, इतने में तो शापरों के 10 घर चल जाएं। शापरों के लिए येंगो कंपनी बनी हुई है, लेकिन येंगो के अंदर जाने में इनके भी नखरे हैं कि नहीं भाई वहां तो किराया कम है, वहां ये। अबे भाई तुम यहाँ कौन सा किराया देख के उठा रहे हो? ना तुम पर किलोमीटर का हिसाब लगाते हो, ना डिस्टेंस का हिसाब लगाते हो, लेकिन येंगो में जाते हुए तुम्हारे भी नखरे हो जाते हैं। यहाँ पे सारी मार्केट गंदी करके रख दी है, रेट गंदे करके रख दिए, और येंगो में जाने में नखरे कर रहे हो। कराची वाला बंदा हमेशा पर किलोमीटर के हिसाब से राइड उठाएगा, एक तरीके से चलेगा, लेकिन जो शापर है वो देखेगा राइड आ गई है, बस मैंने इस राइड को उठाना है और लेके जाना है, जितने भी पैसे बने मुझे तो पैसे ही मिलने। वो किसी चीज को नहीं देखेगा, ना तरीके से चलेगा। कंपनी को चाहिए कि भाई ये जितने भी शापर वापर है इनको साइड पे करे, इन शापरों के एनआईसी, इनकी डिटेल्स चेक करें, और अगर ये ऐसी जगह से आए हुए हैं जहाँ पे इनकी सर्विस ऑलरेडी है तो इनको बोले कि भाई आप कराची में काम नहीं कर सकते, आप वहीं जाके काम करें, आपकी एरिया में ये सर्विस अवेलेबल है। क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये काम मजीद तबाह होता जाएगा, और इस वक्त जो कस्टमर है वो जितना फेयर कम लगा रहा है, आने वाले वक्तों में महंगाई मजीद बढ़ती जाएगी और कस्टमर फेयर को मजीद कम करता जाएगा। फेयर बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होता रहेगा, और यही हम लोग पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है और फेयर कम से कम होता जा रहा है। और इसकी सारी वजह एक तो येंगो कंपनी है और दूसरे ये शापर है। तो इन शापरों का कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा, तभी इस काम के अंदर कोई सुकून आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।